काम हो गया। अच्छा। और दिलदार सिंह जी की टेबल से इतना कैश मिला है। अच्छा ठीक है, तुम मुंबई छूटे चली जाओ, और हाँ वहां से तुम मुझे फोन मत करना, मतलब तुम्हारा नंबर है मेरे पास, मैं फोन करूंगा। अच्छा ठीक है, जाओ। अरे हाँ सुनो, शादी मुबारक, भगवान तुमको सुखी रखे। हेलो, कौन? मिरिंडा, गोवा से? हाँ हाँ बोलो। ओह अरे बहुत बुरा हुआ। हाँ अच्छा, आप चिंता मत कीजिए, वो जैसे ही यहाँ पहुंच जाएंगे मैं आपको इत्तला कर दूंगा, ठीक है? ओके। जो भी हुआ इस माया के साथ अच्छा ही हुआ। इतनी भी काबिलियत नहीं कि एक मर्द को कुछ दिन और रोक सके। अरे कुछ दिन और रोक लेती तो थोड़ा बहुत और माल बन जाता। खैर जो भी मिला काफी है। हरिहर बाबू, आप भी बड़े बेवकूफ हैं। माया और विशाल में झगड़ा हुआ है तो आपको इस बात का फायदा उठाना चाहिए। अरे दोनों झगड़ा करके फिर से मिलेंगे, पर अगर तुम उनके मिलाप का कारण बन जाओगे तो तुम्हारी पोजीशन तो दोनों की नजरों में बहुत बढ़ जाएगी। गुड, वेरी गुड। हरिहर बाबू, दिमाग तेज चलने लगा है आपका। अरे तो कदम भी तेज चलाइए ना। संस्कारी, अब तृष्णा की तबीयत कैसी है? अभी तबीयत थोड़ी संभली है। आज फिर वो लोग खून निकाल के ले गए। एक तो भाभी इतनी कमजोर हो गई है, ऊपर से रोज रोज ये लोग आ जाते हैं खून जांचने के लिए। हमसे देखा नहीं जाता है। संस्कारी, अरे अरे जमाई बाबू, आप वापस आ गए? हाँ क्यों? कमाल करते हैं, आपने माया मैडम को अकेले ही छोड़ दिया। आपको कैसे मालूम? मिरांडा का फोन आया था, कह रहा था कि वो वहां से निकल गई है। अब मुंबई पहुंची कि नहीं, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। जमाई बाबू, आपको पता नहीं आपके कितने दुश्मन हैं, जो मौका पाते ही आपको छुरा यूं घोंपते। मतलब माया मैडम को इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। भगवान न करे कुछ ऊंच नीच न हो जाए तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा आपको। और माया मैडम तो भोली है, इतनी भोली है कि किसी ने जरा सी भी आग लगा दी तो हवा का रुख यूं पलट जाएगा। जरा सोचिए। वो सब छोड़िए, ये बताइए ऑफिस में सब कुछ ठीक है? अरे ऑफिस को मारिए गोली और माया मैडम के बारे में पता कीजिए, कहीं वो कुछ कर न बैठे। झगड़े तो होते ही रहते हैं जमाई बाबू, और झगड़ा तो वही करता है ना जो प्यार करता है। माया मैडम तो आपसे बहुत प्यार करती हैं, इतना कि भगवान से भी ज्यादा। पति न सही परमेश्वर तो बन ही सकते हैं। भाई साहब, और कितनी देर लगेगी? बस 10-1 मिनट लगेगा मैडम। हेलो माया, विशाल, मैं जानती थी तुम फोन जरूर करोगे। माया तुम ठीक तो हो ना? आई मीन कहाँ हो तुम? मैं बस मुंबई पहुंचने ही वाली हूँ। थैंक गॉड। माया, आई एम सॉरी। नो विशाल, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। तुम सॉरी मत कहो, गलती मेरी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी ऐसा ही करती। चलो, तुम्हें रियलाइज तो हुआ। एनीवे, थैंक्स माया, मुझे माफ करने के लिए।
तुम जल्दी वापस आ जाओ। मैं मुंबई पहुंच के तुम्हें फोन करती हूँ। बाय। बाय। हो गया भाई साहब? मैडम हो गया। ये निम्मी कहाँ चली गई? निम्मी, डियर करण, मैं दिल्ली वापस जा रही हूँ। मैं तुम्हारे शहर में तुम्हारे पास अपने भविष्य के सपने लेकर आई थी, लेकिन वो मेरी गलती थी, क्योंकि मैं ये जान गई हूँ कि मेरी खुशियाँ तुम पे ही शुरू होती हैं और तुम पे ख़त्म। मैं हार गई करण, क्योंकि मैं तुम्हें ना तो खुशियाँ दे सकी, ना ही तुम्हें नाखुश और उदास देख सकती हूँ। लेकिन जाते जाते मेरी एक विनती है तुमसे, माया के सपने देखना छोड़ दो, उसका पीछा करना छोड़ दो। क्योंकि वो तुम्हारी हो ही नहीं सकती। माया विशाल की है, और सिर्फ विशाल की। हेलो। क्या बात है करण, बड़ा गुस्से में है भाई। कौन? बाबू? हाँ शुक्र है, आवाज तो पहचान ली। तूने यहाँ पे फोन क्यों किया? अरे वाह, इतनी जल्दी भूल गए। भाई हमारे बीच कुछ रुपयों की बात हुई थी। रुपए? हाँ, 1.5 लाख रुपए। पागल हो गया है तू? किस बात के 1.5 लाख रुपए? अच्छा, तो अब तुझे ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि तूने मुझे क्या काम करने के लिए कहा था। तूने मेरा कोई काम नहीं किया है। वो कमीना विशाल अभी तक जिंदा है। ये रहा तुम्हारा डायमंड नेकलेस रेखा बेबी। ओह हरियर, मुझे नहीं पता था तुम मुझे इतना चाहते हो। क्या कहा? नेकलेस लेके बात करती है, डाउट करती है मुझ पर। खबरदार आइंदा कुछ मांगा तो। हरियर, आओ हरियर बाबू, बड़े दिनों के बाद नजर आए। हाँ, बड़े दिनों के बाद नजर आया, पर बड़े दिनों तक नजर आऊंगा। अरे मीना, जरा 10,000 का काउंटर लाना। लगता है काफी माल हाथ लगा हरियर बाबू। या कोई बड़ी लॉटरी लग गई। बस यूं ही समझ लो। अब ऐसे ऊंचे सोने की खान पर बैठा हूं कि नीचे देखो तो बादशाह और एक का भी गुलाम नजर आते हैं। मुंह क्या देख रहे हो, पत्ते बांटो। आ गई? अब आ ही गई हो तो सर भी दबा दो। दबा दो रेखा। हे प्रभु, ऐसा सुख जीवन भर देना। सब तेरी लीला है। डॉक्टर साहब, कृष्णा की लेटेस्ट रिपोर्ट आ गई। बस आती ही होगी अभी। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची। मैडम प्लीज। यस डॉक्टर। रिपोर्ट आ गई।
विशाल कहाँ है? विशाल, विशाल तुम यहाँ? लो, इतने दिन साथ रह के भी मन नहीं भरा? मम्मा को भूल गई? सॉरी मम्मा। कैसे हो? पापा कैसे हैं? और दादी कहाँ हैं? बाकी बातें बाद में। तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं चाय लाती हूँ। बैठो ना विशाल। नहीं माया, माया वो कृष्णा की तबीयत बहुत सीरियस है। ओ, आई एम सॉरी। डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। विशाल, मैं तृष्णा से मिलना चाहती हूँ। नहीं माया। क्यों? माया, मैं नहीं चाहता कि तृष्णा मरते मरते ये दर्द साथ में लेकर जाए। कैसा दर्द विशाल? माया, अगर तुम उसके सामने आओगी तो उसे ये याद आ जाएगा कि तुम उसके पास मेरी अमानत हो, यही ना? माया, माया, हमें जो कुछ भी मिलने वाला है वो तृष्णा की वजह से ही, उसकी कुर्बानियों की वजह से। माया, माया, क्या हमारा इतना फर्ज नहीं बनता कि उसे बिना किसी तकलीफ के रुखसत करें? You're right, विशाल। ठीक है, मैं तृष्णा से मिलने नहीं आऊंगी। थैंक्स माया। माया, शी इज नॉट फीलिंग वेल। आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। मैं चलूं? ओके। बाय। बाय। हेलो आंटी, करण बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। माया है घर पे? नहीं, वो तो बाहर गई है। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि माया और विशाल के बीच में क्या चल रहा है। मैंने कहा ना मुझे तुमसे नहीं मिलना है। लेकिन मुझे तो तुमसे मिलना ही था। तुम यहाँ? आना पड़ा।
क्योंकि आज तक किसी की बाबू से यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि मैंने काम नहीं किया। लेकिन मेरा गलत क्या कहा? मैंने तुम्हें विशाल को जान से मार देने को कहा और तुमने नहीं किया। तुमने रोक दिया, पर तुमने काम मुझे मेरे तरीके से करने दिया होता तो विशाल कभी का खत्म हो गया होता। अब तुम बताओ, इसमें गलती तुम्हारी है या मेरी? लेकिन मैं क्या करता? उस समय माया विशाल के साथ थी। अगर गोली गलती से माया को लग जाती तो? ए करण, अगर तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था, ये काम मुझे क्यों सौंपा? देख, मेरे पास वक्त नहीं है। जल्दी मुझे मेरा 1.5 पेटी दे दे, मैं यहां से चलता बनूं। पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं इतना पैसा लाऊं कहां से? कहीं से भी ला। 2 दिन में मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए, वरना संभाल के बेटा, आराम से। तू कहाँ गया था? ताऊ जी कुछ काम था इसलिए। अरे काम वाम छोड़ो और तृष्णा के पास बैठकर उसका ख्याल रखो। तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है।